हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि बेहतर ही होंगे। आई एम दीपक सिंह राठौर, फैकल्टी ऑफ बीडी केमिस्ट्री। सो गाइस, हम केमिस्ट्री आज 12th का स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ हम केमिस्ट्री का बेसिक जान लेंगे। और गाइस, मेरा क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगा। सो गाइस, आप लोग कॉपी कलम निकाल कर बैठे और जैसे मैं बताऊंगा, जैसे मैं डेफिनेशन बताऊंगा, वो आप लोग नोट्स बनाएं। जैसे आप क्लास में पढ़ाई करते हैं सेम वैसे ही कॉपी कलम लेकर बैठे और क्लास का भरपूर आनंद लें। सो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या? तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड मैटर। यानी रसायन शास्त्र विज्ञान का एक शाखा है जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया तथा पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए गाइस, एक आ रहा है मतलब रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन एंड मैटर। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड मैटर। ओके, यानी रसायन शास्त्र विज्ञान का एक शाखा है जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया तथा पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। तो गाइस, पदार्थ तो आप जानते हैं ना, पदार्थ क्या है? जो जगह छेकता है, जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। यानी कोई भी चीज जगह छेके और कुछ ना कुछ उसमें द्रव्यमान हो तो उसे पदार्थ कहेंगे। जैसे मान के चलिए कि ये मार्कर, ये जगह छेकेगा कुछ ना कुछ, इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। ये व्हाइट बोर्ड, ये भी कुछ ना कुछ जगह छेकेगा। यानी दुनिया में सभी चीज दिखाई देते हैं, वो कुछ ना कुछ जगह छेकते हैं और कुछ ना कुछ उसमें द्रव्यमान होता है। एयर हमको दिखाई नहीं देता है, हवा हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन हवा में भी क्या होता है? हवा भी जगह छेकता है, क्योंकि हवा बैलून फुलाते हैं ना, तो जगह तो छेकता ही है ना। तो हवा भी पदार्थ है, यानी मैटर है। यानी मैटर ऑक्युपाइज सम स्पेस, हैव अ सम सर्टेन मास, इज कॉल्ड मैटर। ओके गाइस, तो अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? तो गाइस, केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन को हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। केमिकल रिएक्शन समझे, यानी टू एंड मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, टू एंड मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस मिक्स ईच अदर, दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसी क्रिया को, ये जो क्रिया हो रहा है ना, इसी को केमिकल रिएक्शन कहेंगे। जैसे मान के चलिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? जल बनाएगा। तो ये जो हुआ ना, ये जो टोटल प्रोसेस जो हो रहा है, जल बनने का जो प्रोसेस हो रहा है, उसी को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, समझ रहे हैं ना। जैसे मान के चलिए कि चीनी और पानी मिलाते हैं तो शरबत बनता है ना। तो ये जो घोलने का जो क्रिया हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है बनाने का, शरबत बनाने का जो प्रोसेस हो रहा है, तो उसी को बोलेंगे, जो प्रोसेस हो रहा है उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। समझ रहे हैं ना। अब देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे बोलते हैं अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसे बोलते हैं अभिकारक। The matter participate in chemical reaction is called reactant. Yeah, the substance participate in chemical reaction is called reactant. यानी ये जो पार्टिसिपेट करता है, यानी जो भाग लेता है केमिकल रिएक्शन में, उसी को बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है, जो नए पदार्थ को निर्माण करता है उसे बोलते हैं प्रतिफल। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप
जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे बोलते हैं प्रतिफल, और ये जो क्रिया हो रहा है उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो गाइस ये चीज आप समझ गए होंगे। रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं तो पहले आपका नाम पूछता है, फिर पूछता है कि पिताजी का नाम क्या है। तो वैसे ही केमिस्ट्री का फादर किसे कहेंगे, है ना, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री तो लेबोजियर, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री लेबोजियर, यानी रसायन शास्त्र का जनक तो लेबोजियर को बोलते हैं। और उसके बाद द ग्रेट फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन शास्त्र का महाजनक वर्नर, समझ रहे हैं ना। और आधुनिक समय में रसायन शास्त्र का जनक यानी मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री प्रिस्टले मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री है, समझ रहे हैं ना। प्रिस्टले ने 1774 ईस्वी में ऑक्सीजन का खोज किया था, समझ रहे हैं ना। 1774 ईस्वी में ऑक्सीजन का खोज किया था, तभी से ये मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री बोले जाते हैं, प्रिस्टले। तो गाइस अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यानी आपका क्लास 12th में केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी केमिस्ट्री को 3 पार्ट में आपको बांटा गया है। एक बांटा है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट। सेकेंड आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड आपका है यानी पहला है भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। और तीसरा को हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक यानी पहला फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन। ये 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं, समझ रहे हैं ना। फिर आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 5 लेसन पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 5 लेसन पढ़ना है। सो गाइस पहले हम समझेंगे फिजिकल केमिस्ट्री है क्या। पहले हम जानेंगे भौतिक रसायन क्या है। तो भौतिक रसायन रसायन शास्त्र का एक भाग है जिसमें हम किसी पदार्थ के गुण, अवस्था और गति के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट स्पीड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी किसी चीज के गति के बारे में, जैसे रिएक्शन हो रहा है तो कितने गति से हो रहा है, समझ रहे हैं ना। आखिर मतलब ये आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है, सोडियम सॉफ्ट क्यों है, ये सब चीज़ हम फिजिकल केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये फिजिकल अवस्था के बारे में जितना भी पढ़ाई करेंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा 5 लेसन आता है, कितना लेसन है, 5 लेसन। फिजिकल केमिस्ट्री में 5 लेसन आपका दिया गया है। पहला है सॉलिड, इसको हिंदी में, सॉरी यार इंक ज्यादा आ गया। पहला है आपका ठोस अवस्था, समझ रहे हैं ना, जिसको इंग्लिश में सॉलिड स्टेट कहते हैं,
जिसको इंग्लिश में सॉलिड स्टेट कहते हैं। दूसरा है विलियन, यानी इसको सॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा है वैद्युत रसायन, यानी इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। चौथा है केमिकल कैनेटिक्स, यानी रासायनिक गतिकी, यानी केमिकल कैनेटिक्स। और पांचवा है आपका सतह रसायन। सतह रसायन, यानी इसको पृष्ठीय रसायन भी कहते हैं, समझ लेना। इसको इंग्लिश में सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। यानी ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, विलियन सॉल्यूशन, वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रासायनिक गतिकी केमिकल कैनेटिक्स, और उसके बाद सतह रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री। तो गाइस हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ठोस अवस्था को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विलियन को, क्योंकि विलियन को हम क्यों पहले पढ़ेंगे, क्योंकि विलियन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियन में क्या है कि बेसिक चीज से स्टार्ट किया गया है, यानी बेसिक से आपका स्टार्ट किया गया है। जो बच्चे बेसिक चीज नहीं जानते होंगे ये सभी इस चैप्टर में जान जाएंगे। इसमें बेसिक से स्टार्ट नहीं है, इसमें किसी भी चैप्टर से बेसिक से नहीं स्टार्ट है। बेसिक से अगर स्टार्ट है तो वो विलियन चैप्टर से। अगर विलियन चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो ये सब पढ़ने में आपको बहुत ही आसानी होगी, बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। और कहीं कहीं सिलेबस में सबसे पहले विलियन ही पढ़ाया जाता है लगभग इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि विलियन क्या है, एक बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री का 12th का एक बेसिक चैप्टर है जो विलियन है, जिसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो गाइस हम आपको सॉल्यूशन पहले स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक आपको क्लियर करेंगे। और सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आपका सॉल्यूशन में ही मिलेगा, और सबसे ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में अगर कोई चैप्टर से पूछा जाता है तो वो सॉल्यूशन ही है, विलियन ही है, जो सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड में या फिर कोई भी स्टेट लेवल बोर्ड में पूछा जाता है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा सॉल्यूशन से ही आता है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात कह रहे हैं इतने 5 लेसन के अंदर में। ओके गाइस, तो फिर हम मिलते हैं आपको ये नए चैप्टर के साथ। और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो गाइस फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।